हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर बीपीएससी टीआरई के बारे में पेपर में दिया हुआ है कि जैसे ही टीआरई थर्ड खत्म होगा वैसे ही टीआरई फोर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो स्टेट जो सेकेंड फेज का है, समझे, उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम सब चीज़ क्लियर करेंगे कि होगा कि नहीं होगा, समझे। तो देखिए, आज ही के पेपर में दिया था कि टीआरई फोर में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। और यहाँ आप देखिएगा, जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार बिहार के, देखिए उनका स्टेटमेंट क्या है कि प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई थर्ड पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की नियुक्ति पद दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई फोर के लिए काम किया जाएगा, उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। अब देखिए, एक चीज़ यह स्पष्ट जो सुनील कुमार है स्पष्ट क्लियर किए हैं कि जैसे ही टीआरई थर्ड का बहाली प्रक्रिया ख़त्म होगा, समझे, सब चीज़ स्कूल वगैरह अलॉट हो जाएगा, तो कितना सीट खाली रहता है उसके बाद टीआरई फोर का बहाली होगा। अब देखिए, आपका काउंसलिंग का जो डेट दिया गया है टीआरई थर्ड का शिक्षा विभाग में, वो जनवरी में दिया गया है, लेकिन अभी तक बीपीएससी के तरफ से नहीं अभी जिला अलॉट किया गया है जो टीचर पास किए हैं उसका, और नहीं वाटर मार्क डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है, समझे। तब इसमें लेट कर रही है क्योंकि अभी तो 4 तारीख को री एग्ज़ाम था बीपीएससी का, जिसके कारण ये लेट हुआ है। लेकिन देखिए, जल्द, मान लीजिए जल्द ही अपलोड कर देगी या ज़्यादा समय लेगी। तो देखिए, ये डिपेंड करता है शिक्षा विभाग पर, आपके स्टेट सेकेंड फेज के एग्ज़ाम पर, क्योंकि एग्ज़ाम आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, 2023 में 2 महीना 1 महीना में पूरा फॉर्म भरा गया और एग्ज़ाम और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, समझे। तो शिक्षा विभाग चाहेगी, समझे, और तो आपका स्टेट सेकेंड फेज एग्ज़ाम होगा, क्योंकि टीआरई फोर आएगा तो टीआरई फोर में स्कूल अलॉट में कम से कम आपका, मान लीजिए इधर 1 महीना, मान लीजिए स्कूल अलॉट और काउंसलिंग में लगेगा टीआरई फोर, और सब प्रक्रिया करते हुए 2 महीना, मान लीजिए कि 2 महीना आपका टीआरई फोर के ज्वाइनिंग तक लग जाएगा, स्कूल उन लोग को ज्वाइन करने में 2 महीना। तो उसके बाद होगा तो मान लीजिए 1 महीना ये सब प्रक्रिया में लगेगा, तो 3 महीना समझिए कि 3 महीना में हो सके, जब सब चीज़ ठीक रहा तो 3 से 4 महीना में आपका टीआरई फोर का नोटिफिकेशन मतलब मार्च अप्रैल तक आपका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, जब सब चीज़ ठीक रहा। लेट करेगा तो आपका लेट भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है शिक्षा विभाग पर कि स्टेट सेकेंड फेज का एग्ज़ाम लेगी कि नहीं लेगी, समझे। क्योंकि बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष है आनंद किशोर सर, वो स्पष्ट कहते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से जब भी नोटिफिकेशन मिलेगा, मतलब जब भी हमको मिलेगा एग्ज़ाम लेने का, हम एकदम तैयार रहते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए, समझे। और वो घोषणा भी किए थे कि हम साल में 2 बार स्टेट का एग्ज़ाम लेंगे, फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 का रिजल्ट वगैरह तो जारी हो गया है, उसी के लेट होने के कारण अब जानबूझकर लेट किया गया। उसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट आने में उसमें 5, 6, 7 महीना लेट हुआ था। पहले ही रिजल्ट आ जाता फिर फेज 2 का मांग किया जाता। अब इसलिए उसके रिजल्ट में लेट किया गया और अक्टूबर में उसका रिजल्ट जारी किया गया। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट जब रिजल्ट जारी होने हुआ तो उसके बाद फेज 2 का मांग किया गया, तो बोले कि अभी शिक्षा विभाग की तरफ से हमको लेने का कोई अनुमति नहीं है, जब लेने का मिलेगा तो हम ले लेंगे। देखिए, फेज 2 होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको 22-24 सेशन वाले को होगा। बीएड जो 22-24 सेशन में किए हैं या जो पीछे नहीं पास हो पाए, तो सबसे ज़्यादा 22-24 वाले को, जो लोग पीजी 22-24 सेशन में किए, समझे। और 21-23 सेशन का बहुत सारा यूनिवर्सिटी का लेट रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग का सेशन लेट था, जिससे मार्कशीट प्रमाण सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण वो लोग फॉर्म नहीं डाल पाए। तो ये डिपेंड, पूरा फुल्ली डिपेंड शिक्षा विभाग पर है कि शिक्षा विभाग ही स्टेट सेकेंड फेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है, समझे। तो नोटिफिकेशन में आपका समझिए 1 लाख के समथिंग में बहाली आएगा, और स्टेट हो जाएगा तो जो लोग पीजी किए हैं, बीएड किए हैं, तो 6 to 8 में तो टीचर सीटेट से बनेंगे। फिर 9th-10th में 2 स्टेट होता है, एक 9th-10th के लिए और एक 11th-12th के लिए, तो दोनों में एलिजिबल हो जाएंगे, 11th-12th और 9th-10th के लिए। तो आ जाएगा तो 22-24 वाले के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा, समझे। तो जो भी लोग पूछ रहे थे कि सर स्टेट सेकेंड फेज का एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई फोर के पहले होना चाहिए, तो ये फुल्ली डिपेंड शिक्षा विभाग पर है।
जब इसको मिलेगा आपको क्या कि स्टेट को स्टेट मतलब एग्ज़ाम लेने के लिए बिहार बोर्ड को, तो एग्ज़ाम लेने के लिए एकदम 2 महीना से 1.5 महीना में वो रिजल्ट वगैरह सब चीज़ कर दे, क्योंकि आप 2023 में ये चीज़ देख चुके हैं कि ऐसा हुआ था, समझे। तो ये चीज़ पूरा फुल्ली उसी पर डिपेंड है। तो जब तक शिक्षा विभाग अनुमति नहीं देगा बिहार बोर्ड को, तब तक एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तो एकदम समझिए कि जितना जल्दी बहाली आएगा TRE 4 का, समझे, मतलब TRE 4 का जितना जल्दी बहाली आएगा स्टेट का एग्ज़ाम उतना नहीं होने का संभावना है, समझे। यानी ये आपका व्युत्क्रमानुपाती समझिए कि जल्दी बहाली आएगा तो आपका स्टेट नहीं होगा। हाँ, जब बहाली में लेट हो सकता है, समझे, तब आपका अब बहाली में लेट। अब देखिए बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है कि कहते हैं कि बहाली जल्दी आए, जो लोग स्टेट पास है, जो लोग स्टेट पास नहीं, मतलब मान लीजिए जो 22-24 वाले, वो सोचते हैं कि पहले स्टेट हो तब आपका क्या हो कि BPSC TRE 4 हो। तब दोनों पक्ष है। कभी कभी कोई कमेंट करता है कि 25 में 27-26 में बहाली आए लेकिन पहले स्टेट हो। तो देखिए अब दोनों पक्ष के व्यक्ति है, कोई कहता है कि स्टेट पहले आए, कोई कहता है BPSC TRE 4 पहले आए, समझे। तो ये डिपेंड फुल्ली शिक्षा विभाग पर करता है, समझे। तो शिक्षा विभाग ही चाहेगी तो आपका TRE 4 से पहले स्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है, समझे। तो ये चीज़ है। अब देखिए तो एक और लेट होगा तो जो सेशन 23-25 वाले में है वो भी कहीं शामिल हो जाए, क्योंकि बहुत सारा यूनिवर्सिटी मार्च में एग्ज़ाम, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम ले लेती है, और मई जून में मान लीजिए रिजल्ट दे देगी। तो थोड़ा लेट मान लीजिए स्टेट का एग्ज़ाम होगा तो कहूँ वो भी लोग आ जाएंगे, तो इससे ही ज़्यादा हो जाएगा, समझे। तो ये डिपेंड फुल्ली करता है कि शिक्षा विभाग कह चाहती है कि स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसी के अनुसार आपका क्या हो सकता है कि स्टेट का एग्ज़ाम सेकेंड फेज हो सकता है। देखिए यहाँ स्पष्ट जो शिक्षा विभाग के मतलब शिक्षा मंत्री है बिहार के, एकदम लिखे हैं कि TRE में जब स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया, मतलब जब वो लोग स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, जो TRE 3 के तहत जो भी नियुक्त शिक्षक है, तब उसके बाद देखा जाएगा कि कितना बहाली मतलब सीट रिक्त है, कितना लोग ज्वाइन किए। क्योंकि बहुत ऐसा है कि +2 में जिनका जॉब हो गया है, तो लोग 9, 10, 6 to 8 में भी उनका रिजल्ट है, तो वो लोग क्या छोड़ देंगे। तो ऐसे ही 6 to 8, 9, 10 का पद रिक्त हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा है कि ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, समझे। बहुत लोग ऐसा है कि उतना सीट ही नहीं भरा उस सब्जेक्ट में, समझे। फिर बहुत सारा बैकलॉग पद होता है कि पहले से कितना खाली है, तो ये सब पूरा प्रक्रिया करने में थोड़ा समय लगता है, समझे। और फिर उसके बाद तब आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन। तो देखिए मतलब जल्दी आपका आ गया TRE 4 का नोटिफिकेशन, तो फिर स्टेट का बहुत कम चांस है कि स्टेट का एग्ज़ाम होगा, समझे। तो वो थोड़ा लेट होगा तभी हो सकता है, लेकिन अब दोनों पक्ष के आदमी हैं, समझे। तो ये चीज़ जो है आपका फुल्ली डिपेंड शिक्षा विभाग पर कर सकता है। तो जो भी लोग 22-24 सेशन वाले हैं, या जो लोग BEd किए हैं, PG किए हैं 22-24 सेशन में, या 21-23 में बहुत सारा किए हुए हैं, तो वो लोग एक ही चीज़ है कि शिक्षा विभाग ही आपका स्टेट करवा सकता है, दूसरा कोई नहीं करवा सकता। वही अनुभव, क्योंकि आप स्टेटमेंट सुने होंगे आनंद किशोर सर का, एकदम कहते हैं कि अभी शिक्षा विभाग की तरफ से हमको कोई एग्ज़ाम लेने का नोटिस नहीं है, इसीलिए हम एग्ज़ाम क्या कर रहे हैं, कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। जैसे ही हमको कोई नोटिस वगैरह ये सब चीज़ मिलेगा हम करवाएंगे, समझे। तो आप लोग स्टेट का भी पढ़िए, BPSC जो मान लीजिए TRE 4 पहले आएगा तो 6 to 8 में तो फॉर्म डाल ही सकते हैं जो लोग सीटेट पास है। ऐसा भी है कि बहुत ऐसा भी है, एक और कंडीशन है कि पिछले अभी तो स्टेट का लेवल बहुत गिरा दिया है, समझे। बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि जो 5 बार 6 बार सीटेट पास नहीं किए, वो लोग स्टेट पास करके अभी +2 में टीचर बने हुए हैं, समझे। तो क्योंकि +2 में कट ऑफ बहुत कम गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग चाह रहे हैं कि मतलब जो लोग PG किए हुए हैं, BEd 22-24 सेशन में किए, तो PG किए हुए सोच रहे हैं कि पहले स्टेट हो जाएगा और +2 में आराम से हमारा हो जाएगा, फिर नहीं होगा तो फिर बीर बढ़ जाएगा। तो लोग सोच रहे हैं कि जितना जल्दी स्टेट हो जाए तो। और मान लीजिए जो लोग PG नहीं किए हुए हैं तो सोच रहे हैं कि पहले बहाली ही आ जाए कि 6 to 8 में भी तो हम टीचर बन सकते हैं, समझे। तो बहुत तरह का बात है, और ये सब पूरा फुल्ली आपके डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ पर नहीं होना है, जो भी अब सरकार का डिसीजन है शिक्षा विभाग की तरफ से, वैसे वो चीज़ होगा। तो TRE 4 का जितना जल्दी नोटिफिकेशन आएगा वो चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा भी है, बहुत सारे स्टूडेंट को इससे घाटा भी है। तो ये चीज़ अब डिपेंड कर रहा है आपके शिक्षा विभाग पर। थैंक यू।